कैसे मंदोदरी ने अपनी बुद्धि, समझ और सीख से रावण को अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश करी, किंतु फिर भी अहंकारी रावण ने मंदोदरी की सारी सीख को अनसुना कर दिया और अपने अहंकार के कारण अपनी बात पर अड़ा रहा। जय श्री राम। मेरा नाम है विकास रण मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्री राम कथा। तो आज हम बात करेंगे कि अंगद के जाने के बाद कैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया, किंतु रावण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो आगे कथा इस प्रकार है। जय जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायव तव हित हेतु। अर्थात जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया था और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए ही अंगद को दूत के रूप में भेजा था। सभा माज जहि तब बल मथा करी बरूत महे, मृगपति जथा अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपको बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिन्न उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रणबाके में अत्यंत वीर विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मह बहु, अहकंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे प्रति उन्हें आप बार बार मनुष्य करते हैं, अर्थात आप व्यर्थ ही ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने श्री राम जी से विरोध किया है और काल के विशेष वश में होने के कारण आपके मन में अभी तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया है। काल दंड गहि काहु न मारा, हरि धम बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहि आवत साही, ते भ्रम हो ही तुम हार ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे देहु पुर, अजहु पुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, आपके पास अब भी समय है, इस भूल की पूरी समाप्ति कीजिए, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर उनका निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिक समाना, सभा गयऊँ उठी होत बिहाना, बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही सभा में जाकर बैठ गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरनावा, अति सादर समीप बैठारी, बोले बेहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहूँ पूछं तो, हे रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, उसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए, सुनी सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। उन्होंने उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ इक भेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। अर्थात
अब अंगद जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो कि हर एक राजा को ध्यान में अवश्य रखने चाहिए या गृहस्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर गुण हैं, किंतु रावण में धर्म का भाव है। ऐसे जी में जानकर ये नाथ के पास आए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विमस दस शीस, तेहि पर हरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन होकर प्रभु पद के विमुख होकर और काल के वश में चला गया है। इसलिए हे प्रभु, हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रम सुनी बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 द्वारा, के विधि ला गई करम विचारा। शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, विचार करो। तब कपीस ऋक्षेष विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण, करे विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, 4 अनेक कटुक बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान, विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति की ने जू तप सकल बोली तब लीन है, प्रभु प्रताप कही सब समझाए, सुनि कपि सिंह नाद करियाए। और उनके लिए यथोचित जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त किया। फिर सब यूथपतियों को बुलाया और कहा, प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिनको सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए दौड़ पड़े। हर्षित राम चरण सिर नावा, गही गिरी शिखर वीर सब धावहि, गर्जे तरजे भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे सभी हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो, भालू और बानु गरजते हुए ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अतिलंगा, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करी चहुँ दिस घेरी, मुख निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय ति राम जय लक्ष्मणी, जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि, भालु महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम की जय, लक्ष्मण जी की जय और वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। जय श्री राम। आगे की कथा में क्या हुआ और किस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सेना ने रावण की सेना को युद्ध में हरा दिया, वो हम पढ़ेंगे कल की कथा में विस्तार पूर्वक। जय श्री राम।